नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनी और पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद जो है आम जनता को उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर में जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। भाजपा जो है ओपोजिशन का रोल प्ले कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय सत्ता में आसीन है। भाजपा के विधायकों की बात करें तो इनका आरोप है कि जो भी फंड्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो भी फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं जम्मू वर्सेस कश्मीर देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है कश्मीर की तरफ जो है अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे भाजपा के विधायक जो है, जो उन्होंने कल मीटिंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली, उस मीटिंग का क्या आउटपुट था और किस तरह के आरोप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगा रहे हैं। इस समय जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता जी मेरे साथ है। अरविंद जी, एक बार फिर से भाजपा विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जो है निशाना साधा है और कहीं ना कहीं भेदभाव का आरोप लगाया है। किस नजरिए से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वाकई जो है जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है? रितेश जी, ये आज की बात नहीं है, कल की बात। कल मुद्दा उठाया, ये 21 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट सरकार बने हुए, तब से ये मुद्दा चल रहा है। क्योंकि जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज थे, किसी भी आप इशू पे लेके जाओ, प्रेफरेंस जो है, क्योंकि मंत्रालय सारे उन्हीं के पास है और उनकी प्रेफरेंस रहती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने एक ऐसा नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही जो उनके एमएलएज हैं वही कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के काम हो, और हमारे यहाँ पे जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। चाहे आप हैंडपम्प की बात करो, चाहे आप किसी भी तरह की किसी सोलर लाइट्स की बात करो। अगर सोलर लाइट्स हमें 50 सोलर लाइट्स हर विधायक को दी गई और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएलएज हैं उनको आपने सतीश की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो तो वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से सोलर लाइट लगाएगी, और वहाँ पे 500 200 300 सोलर लाइट, हमें पर्टिकुलर जी आपके लिए 50 सोलर लाइट्स हैं। ऐसे ही हैंडपम्प की बात होती है, हर एमएलए से हैंडपम्प मांगेंगे, 7 हैंडपम्प मांगेंगे, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने कितने हज़ारों के हिसाब से हैंडपम्प बनाए हैं। इन्होंने सिलेक्टिव एक डैमेज करने की कोशिश की है। इनको मालूम है कि हमें जम्मू के अंदर से वोट नहीं मिला हुआ। जम्मू के अंदर वोट जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, और जिन 29 कॉन्स्टिट्यूंसी पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं उनको ये डेलिब्रेटली हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फंड्स हैं, फंड्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो रही है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं है फंड्स की। आप जब देखो फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने मोस्टली फंड्स जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपने हमारे अंदर तो ठीक है, हम तो नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी में आपने देखा होगा कि अपना सुरेंद्र चौधरी जी का डिपार्टमेंट है, और उनके खुद के विधायक जब बोल रहे हैं कि उन्होंने वहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, जब उनको नहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना पैसा लेके गए हैं। पीएमजीएसवाई की रोड्स हों, उनकी कोशिश रहती है कि हम अपनी रोड्स कम से कम जो हमारे एरियाज में आए। किसी भी तरह का पीडब्ल्यूडी की आपने शहर की हालत देखी होगी, जम्मू शहर के अंदर सारी रोड्स ऑलमोस्ट खराब हैं, और पिछले 20 महीने से जो एनसी की सरकार है ये कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। मेरे को तो कहीं पे भी गुड गवर्नेंस नजर आती नहीं है। इनकी मंशा ही नहीं है डेलिब्रेटली। आप बिजली पानी को लेके देखो, बिजली पानी पे भी आपने एमनेस्टी स्कीम लाई थी। हमारी कल मीटिंग थी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी मीटिंग में भी कल बात हुई थी। एक हमारी रूटीन मंथली मीटिंग होती है, एक एमनेस्टी स्कीम थी। एमनेस्टी स्कीम 31 मार्च को ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कल हमने भी एक सुझाव था, हमें प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि जो एमनेस्टी का पैसा है, जो लोग पैसा दे ही नहीं सकते, उनको हर बार आप लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना चाहिए। जिस व्यक्ति का 2000 भी रह गया, उसका सारा जो एमनेस्टी थी वो खत्म होकर दोबारा उसका 1 लाख रुपया बिल आ जाता है। जम्मू के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या बिजली को लेके बेसिक एम्यूनिटीज़, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, गली, उसके लिए भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो आने वाले हालात हैं, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, हम लोगों को प्रोटेस्ट करके सड़कों पे आना पड़ेगा। इस वक्त एमएलए बिलावर सतीश सर मेरे साथ हैं। सतीश सर, जिस तरह से पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, उम्मीद जगी कि जम्मू और कश्मीर दोनों की डेवलपमेंट होगी, और जिस तरह से मेजॉरिटी की बात करें तो भाजपा के उम्मीदवार जो हैं वो जम्मू डिवीजन में हैं, और कश्मीर से जो है एनसी के एमएलए जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सरकार जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है, कश्मीर को जो है ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। देखिए, मैं इसमें आपसे सीधी बात करना चाहूँगा। जम्मू तो इग्नोर्ड है, ये जो इनकी पॉलिसी पुरानी है उसी के ऊपर चल रहे हैं। उसमें कोई भी आप कहें तो 19-20 का कोई अंतर नहीं है। अभी जितने भी फंड्स की एलोकेशन है, आप कोई भी किसी भी विभाग का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, सभी के सब आपको प्रदर्शित होंगे कश्मीर की तरफ। जो अभी पिछले दिनों ये जो बरसात के अंदर, अभी फिर बरसात आने वाली है 1-2-1.5 महीने के बाद, इतना नुकसान हुआ भाई साहब, लेकिन अभी तक जम्मू के एक भी नुकसान की भरपाई इस सरकार ने नहीं की।
इसका मतलब कि सरकार की मंशा में खोट है। शासकीय के अंदर इतना पैसा आया, सारा का सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया कश्मीर की तरफ। यहाँ पे उसमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। सारा का सारा नुकसान जो है वो बरसात के जो लास्ट बरसात हुई उसमें हुआ जम्मू रीजन में, और जम्मू रीजन में भी खासकर मैं कह सकता हूँ पहाड़ी क्षेत्र में। अभी जैसे आपके इनका विभाग है, ये पैसे सब देते हैं म्युनिसिपलिटीज में जैसे आ गए, तो यहाँ पे इनको लगता होगा कि इनके चहेते कुछ लोग हैं वहां देंगे, अन्यथा पूरा का पूरा एरिया जो है वो इग्नोर्ड है। मैं राज्य सरकार से कह रहा हूं कि अब सहने की भी सीमा होती है कि सागर के उर में ज्वाला सोती है। हमने आपको लगभग 1.5 वर्ष दे दिया, आपने कहीं पे भी अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें कहीं पे दिखती हुई नजर नहीं आ रही। पहाड़ी क्षेत्र को इग्नोर मत करो। मैं जैसे बिलावर से हूँ, उधर हमारा साथ बसोली है, बनी है, साथ में रामनगर है, आपका उधमपुर ईस्ट है, सारा का सारा एरिया जो नेगलेक्ट है। हम कितनी बार कह चुके हैं, टूरिज्म फ्लोरेशन की जब बात आ रही है, टूरिज्म सब पहाड़ी एरिया में होगा ना। हम इनको कह रहे हैं कि आप रोड दे दो, ये उसके ऊपर खड़े ना होकर ये इधर या उधर की बातें करते हैं। फंड्स के अंदर एलोकेशन की यहाँ बात है कि शासकीय के अंदर इतना पैसा है, हमें बताए तो सही कहां वो पैसा गया। आपने 14,500 करोड़ रुपया सारा का सारा कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। शासकीय के अंदर मैं सीधी सी बात करूंगा, मेरे बिलावर विधानसभा के अंदर आपने कितना पैसा लगाया, मैं उसका हिसाब चाहता हूं। बिल्कुल, शासकीय के साथ साथ अगर अन्य विभागों की बात करें या फिर स्कीम्स की बात करें, सबका यही है कि भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू जो है टोटली इग्नोर हो रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं माननीय उपराज्यपाल जी से भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार से पूछना चाहिए, और हमारे जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज जो हैं, वो भी इस सब के लिए बाध्य है। उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है भाई साहब, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहां सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वहां पे इसी सरकार में बैठे हुए कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं वो सारे के सारे उसी की राह के ऊपर चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर अगर ऐसा हुआ, हमें लगता क्या, हमें लग रहा है ऐसे, हम भारत सरकार के पास भी सारे विधायक जाने वाले हैं, कहने वाले हैं वहां पे कि हमारे ये हालत कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एक बार नजरसानी करिए। ये कमिश्नर भी कोई कम नहीं आंकड़े। अभी मैं कह रहा हूं हमारी म्युनिसिपलिटीज को कितना कितना पैसा मिला, यहां पे नुकसान हुआ। मेरा बिलावर है, बिलावर शहर, बिलावर टाउन, हमारे साथ उसकी एक नदी आती है नाज नदी, वो बिलावर को खाए जा रही है। मैंने एक इनको स्कीम दी, मैंने कहा इस बिलावर को बचाने के लिए वहां पे एक कॉरिडोर भी बना लेंगे, साथ में एक ब्रस्ट बाल ऊंची करके बना लेंगे, उसके ऊपर एक घूमने फिरने के लिए लोगों के लिए एक अच्छा सा रिवर फ्रंट टाइप का बन जाएगा। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पैसा भी देंगे, 2, 4, 10, 20 लाख रुपया देंगे। अब 10-20 लाख रुपए से सब ऐसे काम होते हैं, किधर आप करोड़ों रुपए दे रहे हो और किधर आप 2, 4, 10 लाख रुपए दे रहे हो। ये अभी बर्दाश्त से बाहर है, अभी हिसाब चुकता करना होगा इनके साथ। इस समय बलवंत सिंह मनगोटिया जी मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर, कल भाजपा की एक बैठक हुई और इस बैठक में जो है इस तरह की बातें उभर कर सामने आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो कहीं ना कहीं जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रही है फंड्स को लेकर। किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है कि जितना भी फंड्स जो है अभी, तो वो लगभग केंद्र सरकार की तरफ से इन्होंने तो टोटल हैंड्स अप कर रखा है कि हमारे पास पैसा कुछ नहीं है। इवन रेगुलर लोगों को करने के लिए इन्होंने जो कमिटमेंट करा था, तो अभी कोई ऑर्डर भी निकला है कि भाई 2 साल के लिए हम ना तो किसी को जो वेकेंट पोस्ट है उसको भरेंगे, ना लोगों को रेगुलर करेंगे। तो बहाना ये है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो फंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शासकीय में 3 इंस्टॉलमेंट आई हैं, 1431 करोड़ की एक, फिर दूसरी ही सेम, तीसरी ही सेम। तो उसमें पैसा जो फ्लड में नुकसान सबसे ज़्यादा जम्मू संभाग का हुआ है। पहली बार है कि कश्मीर में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे पहले इन्होंने 5-5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट सीएम ने रिलीज़ करी, तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कर दी। जहाँ पे कुछ नहीं हुआ था उनको भी कर दिया, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ 100 करोड़ की डिमांड थी उसको भी 5 ही दिया। ठीक है, आपने बराबरी दिखाने की कोशिश करी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेसिफिकली जो है जम्मू संभाग के उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे फ्लड की वजह से हमारी सड़कें तबाह हो गई, हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारी कैनाल तबाह हो गई, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ केयर था, स्कूलों के स्कूल हमारे ध्वस्त हो गए, गांव के गांव हमारे मतलब ज़मीन के अंदर ध्वस्त हो गए। तो लेकिन जब फंड्स देने की बात आती है, तो आप अगर आज भी देखेंगे तो कश्मीर सेंट्रिक रहता है, मतलब फ्लड का नुकसान ही नहीं, फिर भी आप शासकीय का पैसा किसी न किसी तरीके से कश्मीर में देने की कोशिश कर रहे हो। तो कश्मीर हमारा पार्ट है, अच्छी बात है कि कश्मीर जो इसका उसको मिलना चाहिए, जो ज़रूरत है मिलना चाहिए, बट आप
मतलब पॉलिटिक्स करोगे कि हमें वोट वहां से मिला है तो हम जरूरत के बगैर भी पैसा वहां शिफ्ट करेंगे। सर लंबे समय से जो है जम्मू के साथ जो है हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस बार 3 मिनिस्टर्स हैं, एक डिप्टी सीएम है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो जम्मू डिवीजन से जो है ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके जो है डेवलपमेंट जो है जम्मू में नहीं हो रही है। मैंने कहा कि उनका जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी वो कश्मीर है, तो कश्मीर बेस्ड ही पॉलिटिक्स आज तक रही है, इसीलिए जम्मू को नज़रअंदाज किया कि जम्मू वाले चीखेंगे चलाएंगे, कश्मीर वालों को पता चलेगा हम कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। रियलिटी तो है कि कर उनके लिए भी कुछ नहीं रहे हैं। ये अगर जैसे जो स्कीम्स हैं, जो कमिटमेंट हैं, जो वादे हैं, तो उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारा हिस्सा जो काट के वहाँ देने की कोशिश करते हैं, और इस बार शासकीय के अंदर उन्होंने किया भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये डेलिबरेटली जम्मू को इग्नोर करके जम्मू के लोगों को नज़रअंदाज करके अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करती है। भाजपा का क्या रोल रहेगा? किस तरह का दबाव जो है सरकार पर बनाया जाएगा? देखिए बिल्कुल एक चूँकि हम अपोजिशन की भूमिका में है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अपोजिशन की भूमिका चूँकि हम पहले दिन सरकार बनी, हम पहले दिन से सड़कों पे आते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें तो अभी हम कुर्सी पे बैठे नहीं, हमें काम करने नहीं दिया। अब तो उनको फ्री हैंड दे दिया है पूरे तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको लिबरल फंडिंग इस सरकार को मिल रही है, बावजूद उसके ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस मीटिंग में फैसला किया है मजबूती से हम इस सरकार को अपोज करेंगे। मजबूती से सरकार ने जो कमिटमेंट की है उनको पूरा नहीं कर रही है, उसको उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे भी आना पड़ा, सड़कों पे भी आएंगे, लेकिन एक मजबूत अपोजिशन की जो हमारी जिम्मेदारी हमें मिली है उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से ईमानदारी से निभाएंगे। बात जम्मू की करें या कश्मीर की करें, दोनों ही डिवीजन में डेवलपमेंट होनी चाहिए। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो है दिल खोलकर जो है फंड्स हमारे प्रदेश सरकार को दे रही है, और प्रदेश सरकार का ये दायित्व बनता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों को जो है साथ लेकर चले। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो है ओपोजिशन का रोल जो है बखूबी निभा रही है, और अगर सरकार ने जम्मू के साथ अनदेखी की तो आने वाले समय में जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है उसका रास्ता भी अपनाया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।